क्योंकि फिर वो क्या छोटा छोटा के फिर वो बड़े एक्सपेंडिंग रूप में चला जाता है। तो मैन है कि जब ताज होटल में लोगों को बचाते हुए जो गोलियां लगी तो एक गोली जो थी वो फेफड़े में लगी, छाती के आर पार निकल गई, तो उससे पूरा फेफड़ा डैमेज हो गया, तीनों लोग फट गए थे। और एक गोली कान पे लगी तो आज तक इससे तो सुनाई देता नहीं, एक कान से ही सुनाई देता है। तो एक ही फेफड़े मैन है जिससे पूरी तरह से सांस आता है। तो जब हॉस्पिटल में लेकर के तो डॉक्टर ने कहा कि ये व्यक्ति बचेगा नहीं, 3-4 दिन है बस इसके पास में, फिर ये शहीद हो जाएगा। 19 दिन आईसीयू में ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष किया और 19 दिन बाद मैं आईसीयू से बाहर निकला, ठीक ठाक बाहर निकला। लेकिन समस्या क्या थी कि सांस नहीं आती थी, हर तीसरी सांस खींचनी पड़ती थी, चल नहीं पाता था। 10 से 12 कदम में थक जाती थी पूरी बॉडी, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया कि स्वामी महाराज रामदेव जी आस्था चैनल पर आते हैं, क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो फिर मैंने योग का सहारा लिया और स्वामी रामदेव जी को आस्था चैनल के माध्यम से अपना गुरु माना और वहीं से फिर मैंने योग शुरू किया। तो 4-4 घंटे मैंने बैठकर योग किया लगातार 4 साल तक। तो 2012 में फिर इतना कॉन्फिडेंस आया कि जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम ज़िंदगी भर दौड़ नहीं सकते, तो उसको मैंने चैलेंज बनाया और फिर मैंने दौड़ना शुरू किया 2012 में। धीरे धीरे, लेकिन वही है कि आपको कठिनाइयाँ तो कठिनाइयाँ ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप हलवा रखा हुआ और हलवा बना हुआ और खा लिया रनिंग, क्योंकि अब आपको सब चीज़ शून्य से शुरुआत करनी है, पहले जैसा नहीं है। अब कोई भी चीज़ आप शून्य से शुरू कर रहे हो तो उस तरह से मानिए कि जिस तरह से बच्चा अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना सीखे। पहले वो क्या करता है, सरकता है, फिर वो गुडलिया चलता है, गुडलिया ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, घुटनों से चलता है, फिर वो धीरे धीरे एक चीज़ें पकड़ कर खड़ा होता है, फिर वो अपने आप खड़ा होना शुरू होता है, फिर वो एक एक कदम बड़ा डर डर के आगे बढ़ाता है। तो सेम कहानी मेरी थी, लंबा समय लगा, दौड़ने में भी लंबा समय लगा। फिर दौड़ना शुरू किया, फिर लगातार 3 साल के लगातार अभ्यास के बाद मैंने हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में भागीदारी की मुंबई में, और मैंने वो दूरी 1 घंटे और 53 मिनट में पूरी। तो एक सफलता मुझे मिली कि हाँ, और मैंने मेडल जीता। तो उसको मैंने अपना बेंचमार्क बनाया कि यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। फिर मैंने 2016 में 42 किलोमीटर फुल मैराथन में भाग लिया और अब तक मैं 100 से ज़्यादा मैराथन भाग ले चुका हूँ। जो मैंने टी शर्ट पहनी है आप देख सकते हो, इसमें लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो न्यू दिल्ली मैराथन, ये 25 फरवरी को ही हुई थी और 25 फरवरी 2024 को मैंने 42 किलोमीटर फिर दौड़ा है। जनवरी में मैंने मुंबई मैराथन 21 जनवरी को वो पूरी दौड़ कर आया हूँ। तो अब तक ये जीवन इसी तरह से चल रहा है कि एक के बाद नए अचीवमेंट मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ और लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि योग से जो आप ये सोचते हो कि ये चीज़ संभव नहीं है, वो चीज़ भी संभव है। जो आप सोचते हो छोटी मोटी बीमारियां, मैं तो ऐसा हूं कि एक ही फेफड़े से सारा कुछ करता हूं। तो जब मैं एक फेफड़े से इतना सब कुछ कर पाता हूं सिर्फ योग से, तो मैं सोचता हूं कि आपके पास तो दो फेफड़े तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुझे जो प्रेरणा है स्वामी रामदेव जी से कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कई सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना होगा और आपको निरंतर आगे बढ़ना होगा। निरंतरता का ये भाव है और निरंतर ही आगे बढ़ रहे हैं। और समाज में ये प्रेरणा लेकर आया हूँ, समाज को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको योग में जुड़ना पड़ेगा। योग में मैं 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इसमें है, पहले व्यायाम है, दूसरे नंबर पर आसन है और तीसरे नंबर पर प्राणायाम है। तो 3 चीज़ों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, इनको इंटीग्रेटेड तरीके से यहाँ पर सिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में 2 से 3 चीज़ें हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो है, एक नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे बॉडी में मोबिलिटी होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आपकी इजिलिटी आ जाती है। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी में अच्छी हैं तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। क्यों? इन तीनों चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। वो है, पहले नंबर पे रेस्पिरेशन आपका सही होना चाहिए। छाती में रेस्पिरेशन है तो इसका मतलब यह है कि आपका फेफड़ा सही होना चाहिए।
दूसरे नंबर पे आ जाता है सर्कुलेशन, यानी कि आपके सर तक, सर से लेके और पैरों की लास्ट उंगली तक आपकी शरीर में खून का संचार, सर्कुलेशन बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। तो वो दोनों, ये दोनों चीजें ही आपको योग से ही अच्छी मिलेंगी। रेस्पिरेशन ज़्यादा करना है, रेस्पिरेशन ज़्यादा चाहिए तो क्या करोगे? लंबा गहरा सांस लेना पड़ेगा। जब आप थकते हो तो क्या करते हो? लंबा गहरा सांस। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो क्या करते हो? लंबा गहरा सांस। जब आप रोते हो तो क्या करते हो? लंबा गहरा सांस। तो सांस हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है और इससे हम चीज़ें सीखते ही नहीं है कि जब हम खुश हैं तो लंबा सांस क्यों, जब हम दुखी हैं तो लंबा सांस क्यों, जब हम रो रहे हैं तो लंबा सांस क्यों? क्योंकि ये शरीर की ऑटोमेटिकली क्रियाएं हैं और हम इन सब चीज़ों को कभी जान नहीं पाए। और स्वामी महाराज रामदेव जी ने इस चीज़ को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया कि सांस से ही सब कुछ संभव है। अगर आप सांसों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दो तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल हो जाएगी। पहले अगर आप योगा करते हो तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा। आप योग करते हो तो आपका ब्लड जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्यूरिफाई हो जाएगा। अगर आप योग करते हो तो आपका फेफड़ा एकदम मस्त रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बारीकियां बताई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ योग करने से। दवाइयाँ फाँकने से नहीं होगा कुछ भी। दवाई से आपका फेफड़ा 100% काम नहीं करेगा। दवाई फाँकने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि जितनी भी गोलियां हैं, जितनी भी टैबलेट है, सारी की